रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। यहाँ पर आप क्लिक करके पोर्टल पे साइन इन करने से पहले आप देख सकते हो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, कंडीशन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, हम अभी पोर्टल पे आपको लॉगिन करके दिखाएंगे और कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करते हैं आपको ब्रीफ में। ये हमने पोर्टल लॉगिन कर दिया। जैसे ही पोर्टल लॉगिन करते हैं, ड्राफ्ट में आपके एप्लीकेशन मैंने फिल कर रखी है, आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से आपको जैसे रजिस्ट्रेशन डिटेल फर्स्ट वाली जो होती है, इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं हस्बैंड वाइफ जो उत्तराखंड में निवासी हैं उनके लिए, अगर बोथ हैं तो दोनों, अगर एक कोई भी है तो हस्बैंड क्लिक करके आप हस्बैंड का करोगे, वाइफ का है तो वाइफ, बोथ हैं तो बोथ। इस केस में पहला जो होता है परमानेंट जो रेसिडेंट है उत्तराखंड के, उसमें से आपको डोमिसाइल अगर है तो डोमिसाइल पे क्लिक करोगे एंड डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा। सेम चीज है, अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उनके एम्प्लॉयर का एक सर्टिफिकेट होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो होते हैं, कोई 1 साल से ऊपर रह रहा है उत्तराखंड में तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट और उसका डिटेल आप अपलोड करना होता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट और उसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नंबर जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। इसके अलावा 4 के अलावा अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है तो उसमें जैसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स होते हैं, उसके बेनिफिशियरी कोई अटल आयुष्मान कार्ड होता है, हेल्थ के कार्ड होता है, उसमें भारत का कार्ड होता है, तो इसमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें किसी के पास बिजली या पानी बिल का ये है तो आप उसको भी अपलोड किया जा सकता है, बिजली पानी का बिल भी अपलोड किया जा सकता है, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा जो डिटेल वाइफ में जाते हैं तो आधार कार्ड, हस्बैंड और वाइफ दोनों के आधार कार्ड लगते हैं। इसके अलावा जो एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है उसमें से बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी, ये एज प्रूफ के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों के केस में लगाने होंगे। जो मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल होते हैं इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज सेरेमनी की एक डाउनलोड होती है, मैरिज हिस्ट्री की। ये जो ऑफिशिएंट होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनसे ये फिल करवा के फिर साइन वाइन करा के इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। जो 27 जनवरी के बाद की शादी हुई, उनसे पहले जिनकी शादी हुई उसमें ये मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल की डिटेल भी इसमें ही फिल करना होता है 27 जनवरी के बाद वाली। इसमें फिर चिल्ड्रेन की डिटेल होती है, अगर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन की डिटेल भी फिल करनी है और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 2 विटनेस होते हैं, एक दोनों विटनेस के आधार की कॉपी लगती है और ये विटनेस आपके ऑफिस पे, आपके सेंटर पे आना अनिवार्य है फिजिकली, क्योंकि यहाँ से ई केवाईसी होता है, वीडियो केवाईसी होती है। ठीक है, इसके आखिरी में जो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इसमें होता है पासपोर्ट साइज फोटो, हस्बैंड और वाइफ। वेडिंग फोटो जो होता है ये 27 जनवरी के बाद जिनकी शादी है उसमें वेडिंग फोटो लगेंगे ऑफ कपल्स, अगर 27 जनवरी के पहले की शादी है तो उसमें कपल्स फोटो लग जाएंगे, सिंपल। मैरिज इनविटेशन कार्ड अगर अवेलेबल है जिन कपल के पास तो अपलोड, प्लीज अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो अपलोड नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। आई होप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू। आपको शादी की पंजीकरण में जो विटनेस की डिटेल फिल करनी है उसके बारे में मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले जो 2 विटनेस होंगे उनमें से 2 विटनेस का आपको आधार डिटेल फिल करना है। जैसे ही आप आधार फिल करोगे तो एक ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, एड्रेस, ये सब ऑटो फेच हो जाते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग होगा आपको रीड करना, आप सेव कर दोगे एंड उसके बाद चाहो तो आप प्रीव्यू भी इसको सुन सकते हो कि आपकी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सही है या कुछ त्रुटियां हैं उसमें, उसके अनुसार आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हो। अगर प्रीव्यू सही नहीं है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा आप रीटेक कर सकते हो। इन केस कभी क्या होता है, आप जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको कभी कभार नीचे